विद्यार्थीगण, अभी जो सर बता रहे थे, आप लोग इंटर में हैं, इंटर से कुछ लोग यहाँ बीए में लगे हैं, तो जो बीए में हिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे आप, या जीके में आप रखते हैं कि पुष्यमित्र सिंह के काल जो है उस समय एक वरिष्ठ का सर लाने पर 100 दिनार का सिक्का मिलता था। ये जानने की कोशिश करें। और आज एक नदी सुन रहे हैं ना, सरयू, सच्चाई यही है, ये सर से युक्त वो नदी हो गया तो आज अभ्रंश शब्द चल करके सरयू नदी कहला गया, जबकि वो सच्चाई यही था कि बौद्धिस्टों के सर से वह नदी सर से सरयुक्त हो गया। तो इस तरह का आपको अपने इतिहास की जानकारी आगे इसी तरह मिलते रहेंगे। आरएम कॉलेज के और ये भी हिस्ट्री के ज्ञाता, तो मैं श्याम सर से आग्रह करता हूं कि आज के वर्तमान भारत पर आपको आज के इस छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह के अध्यक्ष, बिहार अम्बेडकर फुले युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चंदन सर, विनय सर और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, आप सबों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच आके 2 शब्द रख सकूं। बुद्ध एक ऐसा शब्द है जो हर कोई सुनना जानना पसंद करता है, चाहे किसी ने बुद्ध को अपनाया हो या ना अपनाया हो, लेकिन बुद्ध के उन तथ्यों को कोई काट नहीं पाया है विश्व में आज तक, कोई भी नहीं काट। अपनाना नहीं अपनाना दोनों अलग बातें हैं, चूंकि वैचारिकी, धार्मिकता और सत्ता, इनके बीच बहुत गाढ़ा संबंध होता है, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बुद्ध को लोगों ने दूर बनाने का कितना प्रयास किया ये आप हम सब के लिए सर्वविदित है। लेकिन एक बात जो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, और आप लोग तो इस चीज़ को जानते होंगे कि दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में ज्ञान परंपरा को स्थापित करने वाले बुद्ध थे। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप सुनेंगे, सुकरात बहुत फेमस हुए, लेकिन सुकरात अमूमन 150 वर्ष जूनियर थे बुद्ध से, 150 वर्ष जूनियर थे। लेकिन सुकरात एक गुरु के रूप में फेमस हो गए, उनको स्थापित कर दिया और उन्हीं मनुवादियों ने स्थापित कराया हिंदुस्तान में भी सुकरात को, क्योंकि उनको एक विकल्प देना था। भारत में बुद्ध जो ज्ञान परंपरा, जो तर्क, जो विचार को लेकर के आए और जो प्रश्न उन्होंने पैदा किया, उसकी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि ये बुद्ध पर लिखे गए जातकों में, एक निकाय में लिखे गए हैं जातक, बुद्ध पर जो किताबें लिखी गई हैं उसमें एक खुद्दक निकाय है और उस खुद्दक निकाय में जातक है, जातकों की कई संख्याएं हैं, उनमें एक बेसस्सर जातक है। उस जातक में एक जगह जिक्र मिलता है कि बुद्ध का जब जन्म होता है साल वृक्ष के नीचे, तो वो माँ से पूछते हैं, तुरंत उस कहानी में है कि माँ मैं क्या दान करूं। एक बच्चा जन्म लेकर के पहला शब्द यही बोलता है कि मैं क्या दान करूं। और ये पहली विचार है पूरी दुनिया में जब देने की बात आती है, देने की बात पहली बार। अब तक तो पाने का प्रयास किया जा रहा था, छीनने का प्रयास किया जा रहा था, पूरी दुनिया में स्थापित हुआ कि कोई देने के लिए आ रहा है। और आप देखिए, कहते हैं पाने से प्रणय होता जिस वस्तु को पाते, देने से प्रणय होता जिस व्यक्ति को देते। तो व्यक्ति बड़ा ना वस्तु, व्यक्ति। तो जब आप किसी को देते हैं तो उस व्यक्ति को आप जीत जाते हैं। तो ये बुद्ध स्थापित किए, दुनिया में बुद्ध स्थापित करने वाले थे। बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो बुद्ध इसकी जिक्र करते हैं, भारतीयों ने कम काम किया, विदेशियों ने, चीनियों ने ज्यादा काम किया बुद्ध पर। तो उसमें बुद्ध के पास सबसे बड़ा संकट यह था कि मैं इस ज्ञान का करूं क्या। इस ज्ञान को पुराने मनीषियों की तरह लेकर के जंगल में, कंदराओं में खत्म कर दूं या समाज में जाऊं।
और सबको वो ज्ञान बांटूं। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे बुद्ध के पैरेलल जो धार्मिक ग्रंथों में जो चीजें थी, वो ब्राह्मण ग्रंथ बुद्ध के पैरेलल लिखे गए थे, और उस ब्राह्मण ग्रंथों में एक हिस्सा जो हुआ करता था जो जंगलों में शिक्षा देने की बात होती थी। और इसीलिए आश्रम अमूमन आप रामायण वगैरह में जो कहानियां लिखी गई, आप देखो जंगल चले गए, बुद्ध कोई जंगल नहीं गए, बुद्ध गांवों में गए और उस गांव में लोगों से मिले, उनको बताए। जो जागरण आप लोग करते हैं वो बुद्ध अपने तरीके से करना शुरू किए। तो बुद्ध ने लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की भी काम दुनिया में पहला बार किया था। हर घर घर जा जा करके शिक्षा पहुंचाना, ये भी दुनिया में पहले से कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, बुद्ध ही थे पहले। ये दूसरी बात बुद्ध की। बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं कुछ मानता हूं तो वो था तर्क शक्ति, मध्यम मार्ग। कि जो मध्यम मार्ग उन्होंने एक दिया, क्योंकि आप हम सब जानते हैं राज परिवार से थे, आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ा। उस मध्यम मार्ग में एक घटना का आपको जिक्र करना चाहूंगा बुद्ध का, कि बुद्ध किस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे। बुद्ध के कई शिष्य थे, उसमें सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। एक बार आश्रम के संख्या बढ़ाने के लिए बुद्ध 3 शिष्यों को भेजे, बोले जाओ। आज वो भिक्षा मांगने का रिवाज था, अहंकार तोड़ने के लिए। जब भिक्षा मिलती थी तभी खाते थे, नहीं मिलती थी तो नहीं खाने का रिवाज था। तो उसमें था कि जब तुम किसी को बौद्ध धर्म में ज्ञान दीक्षा दे करके आओगे तभी तुमको उस दिन का भोजन मिलेगा। पहले दिन गए तीनों शिष्य, कोई दीक्षा नहीं हुई, किसी से कुछ हो नहीं पाया। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, 4 दिन हो गए, आनंद का भी पेशेंस जवाब दे दिया। और क्या परीक्षा थी कि 4 चौथे दिन एक वृक्ष के नीचे एक भिखारी बहुत भूखा अवस्था में, पूरा उसका हालत खराब था भूख से, उसको जाकर के ज्ञान की बात बताना शुरू किए बुद्ध के बारे में। आनंद कि बुद्ध ये सिखलाते हैं, उनको ग्रहण करने से ये होगा, आश्रम में वो जो धम्म दिए हैं मनुष्य जीवन के लिए कितना, ये सब चीजें बातें कर। जब भी ये कुछ बोलते थे वो भिक्षु कहता था रोटी दे दो, बुद्ध फिर उसको ज्ञान करने की बात करते थे, रोटी दे दो। ऐसे 5-6 बार जब हुआ तो उस भिक्षु को गुस्सा आ गया, वो भिखारी जो था, और उसने एक थप्पड़ जोर से लगा दिया। बोला मैं रोटी मांग रहा हूं, तुम ज्ञान बांट रहे हो हमको। ये तीनों मुंह बना करके लौट करके आ गए आश्रम में। बुद्ध तक ये बात पहुंची, किसी साथी ने कहा कि आनंद बेहद उदास है, ऐसा ऐसा हुआ। बुद्ध तुरंत बोले कि तुरंत जा करके उसको ले करके आओ। और बुद्ध के आश्रम से कुछ लोग जाते हैं, उसको लेके आते हैं। लोग सोच रहे थे कि बुद्ध कोई कड़ी सजा उसको देंगे। आनंद के प्रिय शिष्य को उन्होंने जो है आहत किया है, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को आहत किया है। उसको आश्रम में लाते ही बुद्ध बोले सबसे पहले इसको नहलाओ। अच्छे से नहलवाया गया, अच्छा कपड़ा दिया गया। बोला इसको तुरंत भोजन पर बिठाओ। उसको तुरंत भोजन पे बिठाया गया। जब भोजन पर बिठाया गया तो उस व्यक्ति को लगा कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या दुनिया में। लोग जो लाया वो डरा हुआ था कि मारे हैं तो यही ड्रेस वाले लोग को मारे हैं अभी थोड़ी देर पहले, और ये इतना सेवा सत्कार कर रहा है। तो उसको नहला करके कपड़ा पहना के फिर भोजन देने के बाद फिर आनंद को बोला तुम जाओ उससे क्षमा मांगो कि हमने आपके जो नीड था उस नीड को मैं नहीं पहचाना। आपकी नीड भूख थी और मैं आपको ज्ञान दे रहा था, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आनंद ने बोला, फिर वो जो भिक्षु था वो बोला अब मैं आप जो ज्ञान देंगे, जो दीक्षा जो देंगे वो लेने के लिए मैं तैयार हूं। ये भी बुद्ध स्थापित किए कि व्यक्ति की नीड क्या है उसको देख कर वही देना चाहिए। ये बुद्ध स्थापित किए और इसीलिए वर्षा काल में निवास की परंपरा बुद्ध शुरू किए थे। ऐसे कई कहानियां हैं बुद्ध के जीवन की जो आप हम सबको सीखना चाहिए, जो जातकों के माध्यम से या अन्य जो है लोक कथाओं के माध्यम से हम तक पहुंचती है। मूल बात बुद्ध ने जो 3 चीजें, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हम सब जानते हैं, अभी पाठ भी करवाए थे मणि जी। बुद्ध का मतलब तो उन्होंने बतला दिया
जो संघम शरणम गच्छामि है और धम्मम शरणम गच्छामि है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जो धर्म है वो ग्रहण करने की चीज है, आचरण की चीज है। आपका मेरा आचरण क्या है, वही मेरा धर्म है। हम इसको गलत समझ करके संप्रदाय को धर्म समझते जा रहे हैं, और जब तक हम संप्रदाय को धर्म समझेंगे तब तक हम धर्म के पथ पर जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बुद्ध ने आचरण को धर्म बताया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, जो दुनिया में मनुष्यता के प्रति प्रेम को स्थापित करने वाले बुद्ध थे, ये भी बुद्ध ने किया। ऐसे कई चीजें आप देखेंगे जो कि बुद्ध दुनिया में स्थापित किए। और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मनुवादियों ने किस प्रकार बुद्ध को यहाँ से उखाड़ करके जड़ सहित फेंक दिया। आपका मेरा सबका जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध को चाहे कोई अपनाया हो या ना अपनाया हो, लेकिन बुद्ध को कोई काट नहीं सका है। बुद्ध ने जो कुछ भी कहा वो अकाट्य रहा है और रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब आखिरी बात जो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, आप सब पढ़ लिख करके इस जगह पर पहुंचे कि आज आपको जो है अवार्ड दिया जाएगा, आपके जीवन में जो आप किए इसके लिए आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिकता, वैचारिकता और सत्ता ये आगे आपको समझनी पड़ेगी, और इसको समझने का मार्ग शिक्षा है। यहाँ शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो स्लोगन दिया गया है ये आपको जीवन भर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तब तक स्थापित नहीं हो पाएंगे। मार्क्स ने दुनिया को अगर कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन मार्क्स ने दुनिया को समझा। भारत में भले मार्क्स कमजोर पड़ गए, जहां की सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत थी, लेकिन मार्क्स ने दुनिया को एक चीज जरूर सिखाया कि संघर्ष के बगैर जीवन संभव नहीं है, और वो संघर्ष आपको हर जगह करना पड़ेगा। आज मजदूर दिवस है। 1912 में इसी जमालपुर रेलवे कारखाना की एक घटना आपको सुनाऊंगा। मैं एक कारखाना की घटना सुनाऊंगा। 2 आना से 4 आना मजदूरी के लिए लोगों ने आंदोलन किया। कजरा के लोग और जो भी आसपास के लोग थे, तो अंग्रेज अधिकारियों ने सबको बोला ठीक है तुमको 4 आना नहीं देंगे, छोड़ दो, और बाकी गांव के लोगों को ले आया मजदूर के रूप में। आपको पता है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया लोगों ने? जो पुराने मजदूर थे, उस पुराने मजदूर के लोग, जो नए मजदूर हैं, उस सब के घर पर गया उसका परिवार वाला, और घर पर जाकर के समझाता है उसको कि इससे हम लोग को क्या नुकसान होगा, और फिर जिनको नौकरी दी जाने वाली थी, नई नौकरी, उस वक्त बोले नहीं साहब उसी को लेना पड़ेगा आपको, हम लोग नहीं करेंगे। ये समाज था, ये खत्म हो गया। तो ये सब पैदा करने का जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। समय अधिक ले लिया हूं, अंत में यही कहना चाहूंगा कि तमाम बच्चों को शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही पारितोषिक सभा में भाग लेकर के इनाम पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर साहब को।